जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक क्रांति, 5 प्रमुख क्रांति की बात करेंगे और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 9th 10th 12th या कम्पिटिटिव पेपर के लिए। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता दूं और फिर हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे। शानदार क्रांति 1688 ईस्वी के बारे में जानेंगे, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति और लास्ट पढ़ेंगे चीन की लाल क्रांति कब हुई और ये किसके शासन का अंत होने की बात बताता है। चीन की लाल क्रांति, रूसी क्रांति भी आपने पढ़ा होगा, आपने फ्रांसीसी क्रांति भी पढ़ा होगा कि इसमें किस राजा और उसकी रानी की हत्या हुई, कौन तानाशाह बना, कई तरह के मुद्दों पे बात करेंगे। अमेरिकी क्रांति जो हुआ तो अमेरिका आज़ाद कब हुआ, कब संविधान लागू हुआ उसका, तो इन सभी मुद्दों पे एक एक करके बात करते हैं। ये वीडियो बेहद ही खास होने वाला है और यहाँ से क्वेश्चंस तो मेरे भाई एग्जाम में पूछे गए हैं और आप देख लीजिए, फिर नहीं तो पूरा वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शानदार क्रांति, नाम में ही है शानदार क्रांति। साल 1688 ईस्वी। यह क्रांति सन 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुई। देखिए एक एक पॉइंट को बढ़िया से समझते चलिएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि शानदार क्रांति कब हुई भाई, तो ये आंसर आपका हो जाएगा 1688 ईस्वी। और ये क्रांति हुई कहाँ, इंग्लैंड में हुई। देखिए शानदार क्रांति के अलावा एक गौरवपूर्ण क्रांति भी याद रखिएगा और बेहद इतिहास में सबसे मशहूर नाम से है, वो है रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को बढ़िया से ध्यान से सुनते चलिएगा। शानदार क्रांति कब हुई, 1688 ईस्वी। कहाँ हुई, इंग्लैंड में हुई। रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल आपको मालूम चल गया। इस क्रांति के पश्चात ही इंग्लैंड में पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को बल मिला। अब देखिए आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है कि जो हमारे देश की संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से भाई ली गई है। तो शानदार क्रांति का ही ये देन है कि इंग्लैंड में पार्लियामेंट की सर्वोच्चता को बल मिला। तो शानदार क्रांति से जो छोटी सी जानकारी है वो मैंने आपको बताया और क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। देखिए क्रांति के बारे में पढ़िएगा तो ख़त्म होने वाला है नहीं, तो ऐसे पॉइंट्स को पढ़ना है कि मेरा काम भी हो जाए, जानकारी भी हो जाए और नौकरी भी हो जाए। दूसरी बात करते हैं अमेरिकी क्रांति की, तो चलिए इसको भी बढ़िया से देखते हैं। साल 1776 ईस्वी से 83 ईस्वी, हालांकि इससे पहले की भी कुछ घटनाएं हैं लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो अमेरिकी क्रांति, अमेरिका में बसे लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता के खिलाफ संघर्ष हुआ। ऐसा आपको मालूम है कि पूरे जो विश्व में लगभग अंग्रेजों का दबदबा था, यहाँ भी वो अमेरिका अंग्रेजों की गुलामी से क्या था, त्रस्त था। भाई अंग्रेज बिल्कुल पूरी तरह से अमेरिका पे छा गए थे। तो अमेरिकी क्रांति यहाँ पे देखिए, जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में ब्रिटिश साम्राज्य की सर्वोच्चता के खिलाफ क्या हुआ भाई, संघर्ष हुआ। 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ कौन, अमेरिका। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे कि अमेरिका कब आज़ाद हुआ भाई, तो 1776 ईस्वी में आज़ाद हुआ। 1789 ईस्वी में संविधान लागू हुआ। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा। अमेरिकी क्रांति का एक महत्वपूर्ण लाइन जो है यहाँ पे मिला कि 1776 ईस्वी में भैया क्या हुआ, अमेरिका आज़ाद हुआ और संविधान कब लागू हुआ, 1789 ईस्वी में 1789। बात करते हैं अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 7, संशोधन कितने हुए, 27। कुल शब्द की बात करें तो 7591। ये आपका है अमेरिकी क्रांति। तो भाई अमेरिका कब आज़ाद हुआ, 1776 ईस्वी, ठीक है भाई। संविधान लागू कब हुआ, 1789 ईस्वी। अनुच्छेद की बात करें तो 7, संशोधन 27, कुल शब्द 7591। नेक्स्ट देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका है फ्रांसीसी क्रांति, साल 1789 ईस्वी। हम लोग बिल्कुल इतना ही बेसिक पढ़ के आगे निकल जाते हैं और क्वेश्चंस जो है ना वो आपके अंदर से पूछे जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या हुआ था, किन मुद्दों पे बल दिया गया, आखिर किसकी हत्या हुई, कौन तानाशाह बना, कई मुद्दों पे बात करेंगे। इस क्रांति में स्वतंत्रता, ध्यान से सुनिएगा, इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के प्रति जोर दिया गया। ये तीनों पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। अगर ये किसी भी क्वेश्चंस में मिले तो आंसर आपका हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति।
अब देखिए, क्रांतिकारियों ने राजा लुई 16वें और उनकी रानी को मार डाला। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रांतिकारियों ने किस राजा की भाई हत्या कर दी। और देखिए, हत्या तो हो गई, नेपोलियन फ्रांस का तानाशाह बना। ये क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति में लुई 16वें की हत्या के बाद फ्रांस का तानाशाह कौन बना। डिक्टेटरशिप नेपोलियन के हाथ में चला गया। इस क्रांति में प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर जोर डाला गया। तो ये था कुछ फ्रांसीसी क्रांति साल 1789 ईस्वी की महत्वपूर्ण बातें। अगला है आपका रूसी क्रांति 1917 ईस्वी। इस नाम से आप बिल्कुल परिचित हैं। इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति 1917 ईस्वी में हुई, जिसका नेतृत्व लेनिन ने किया। जार का नाम आपने सुना होगा क्लास 9th या 10th में भी, कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, जार। और स्पेलिंग टेस्ट में देखिए, जार का जो स्पेलिंग होता है CZAR। तो जार की तानाशाही से वहाँ की जनता परेशान थी, दशा अत्यंत खराब थी। श्रमिकों की सोवियत काउंसिल जार के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अब जाहिर सी बात है भाई, कब तक तानाशाह बर्दाश्त होगा, कभी ना कभी तो विद्रोह होना ही था। अब विद्रोह क्या था भाई, सफल हुआ। देश पर बोल्शेविक दल की सत्ता स्थापित हुई और लेनिन को समाजवादी रूस के प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। और साल 1924 ईस्वी लेनिन की मृत्यु हो गई। तो ये था रूसी क्रांति 1917 ईस्वी के बारे में कुछ जानकारी, कि इस क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है भाई, जार कहा जाता है। जार की स्पेलिंग आपने जान गए। और भाई किसने विद्रोह किया था, तो श्रमिकों की सोवियत काउंसिल जार के विरुद्ध विद्रोह किए थे। प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ भाई, रूस के लेनिन को। और अगला बात करते हैं चीन की लाल क्रांति साल 1949 ईस्वी। तो यहाँ पे इस वीडियो को पूरा देखिए, बस 4 लाइन और बच गया भाई। 1949 ईस्वी के माओ त्से तुंग के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के रूप में हुई, जिसके परिणाम स्वरूप चियांग काई शेक के शासन का अंत हो गया। यहाँ पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा। 1949 ईस्वी के माओ त्से तुंग के नेतृत्व में, साल 1949 ईस्वी में इनके नेतृत्व में भैया साम्यवादी क्रांति के रूप हुआ, जिसका परिणाम ये हुआ कि चियांग काई शेक के शासन का अंत हो गया। साम्यवादी आंदोलन के प्रतीक के रूप में लाल रंग का उपयोग किया गया था। अब देखिए, चीन की लाल क्रांति आखिर लाल क्यों नाम पड़ा भाई, तो साम्यवादी आंदोलन के प्रतीक के रूप में लाल रंग का उपयोग होने के कारण नाम का हो गया था लाल क्रांति। तो किसका अंत हुआ, कब हुआ, किसका शासन समाप्त हुआ, किसका शासन शुरू हुआ, आखिर लाल नाम क्यों पड़ा। तो इतिहास की ये 5 क्रांति है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। शानदार क्रांति, अमेरिकी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, और लास्ट आपका हो जा रहा है भाई चीन की लाल क्रांति। वीडियो को ज़रूर बढ़िया से एक बार फिर से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा।